स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता गुरु क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किस प्रकार की गई है। तो भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की रूपरेखा दी गई है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। यानी जब भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति किस प्रकार की थी। तो वह थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो थी भारत की संवैधानिक वस्तु स्थिति थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है। तो संविधान में जो है हमारे देश का किन नामों से जो है उल्लेख किया गया है। तो वह है भारत तथा इंडिया। अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत अर्थात इंडिया जो है क्या होगा, वो होगा राज्यों का संघ। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। यानी जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, वो कहा था आपका ऑप्शन ए जी ऑस्टिन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है हम भारत के लोग या इंग्लिश में कह सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन शब्दों का जो है संविधान में कहाँ प्रयोग किया गया है। तो वो किया गया है आपका ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही जो है संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो 1975 में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था, वो था आपका ऑप्शन डी अखंडता। अखंडता इस शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 को जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस सिद्धांत जो है किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका ऑप्शन ए सार्वभौमिकता नाम से जो है इस सिद्धांत को जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का जो है सही भाव क्या है, तो उसका सही भाव जो है या मतलब जो है वो हो जाता है आपका ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी भारत में जो है किसी भी धर्म को जो है मान्यता प्राप्त नहीं की है, क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और ये जो है आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द की जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें संविधान में जोड़ा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित
नहीं है। तो वह कौन सा है जो संविधान की उद्देशिका में जो है सन्निहित नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता जो है संविधान में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? तो वह कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1973 को, 1973। यहीं लिख सकते हैं 1973 में जो है केशवानंद भारती विवाद जो है हुआ था। तो ये थे भारत की प्रस्तावना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।